नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं स्मिता हूँ। मैं और सुनील ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की थी। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। सुनील ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल तरीके से हो। हम दोनों बड़े शहर में काम करते थे। सुनील के माता पिता गांव में ही रहते थे। सुनील ज़्यादा गांव जाते नहीं थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता था तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते थे। हमने एक घर भी शहर में ले लिया था। शादी के कारण मैंने अभी कुछ दिनों से नौकरी छोड़ रखी थी। हमारा घर रोड के साइड में ही था। खिड़की से रोड अच्छी तरह दिखाई देता था। हमारे किचन की खिड़की में भी रोड अच्छी तरह दिखती थी। सुनील का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का था। सुबह मैं सुनील के लिए खाना बनाया करती थी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की रोज इधर ही देखती दिखाई देती थी। पता नहीं क्या देखती थी। आज फिर मेरी नजर खिड़की के बाहर वही लड़की पर पड़ी, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 25-26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिनों से लगातार आती और इधर ही देखती थी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुनील सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दे रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, आपको कोई परेशानी है क्या? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबरा गई। वो बोली, सुनील यहीं रहता है ना? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबराकर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस चली आई। मेरे आने पर सुनील उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम ले रही थी। मैंने सारी बातें बताई और फिर पूछा, तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? सुनील यह कहकर सुनकर भड़क गए और बोलने लगे, पागल हो गई हो क्या? कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल देगा तुम मान लोगी? लेकिन यह सुनने के बाद सुनील के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने ही लगा था। सुनील जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बातें नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो सुनील पहले ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे खुल ही नहीं रही थी। मैं हमेशा नीचे वाली कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की ऊपर वाली कुंडी से लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कर कुंडी खोली और खिड़की खोली। मैंने देखा और देखकर हैरान रह गई। सुनील उस लड़की से वहां जाकर बातें कर रहे थे। वह उस पर चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। वो लड़की रो रही थी और सुनील ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देख मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि सुनील को लगे मैंने कुछ भी नहीं देखा। सुनील फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। सुनील मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मैंने सुनील से शादी कर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी।
आखिर वो लड़की कौन है और सुनील उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे। सुनील के जाने के बाद मैंने सुनील के सारे दोस्त जिनको मैं जानती थी उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मेरे साथ क्या हो रहा है। सुनील से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेंगे। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सुनील मुझे बोलते थे कि अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर के से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। बोलो, उस दिन क्या बातें कर रही थी सुनील से? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरे पति ऐसे हैं। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को सुनील जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी हुई थी। सुनील उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया। मैंने मना किया था ना, दूर रहो मेरी फैमिली से। मैंने बोला, सुनील शर्मा तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर सकते हो। वो और कोई नहीं, सुनील की अपनी सगी बहन संध्या थी। अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए सुनील और उसके परिवार ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सुनील ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपये की बहुत ज़रूरत है। बहन नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते ही इसकी मदद कर देनी चाहिए थी तुम्हें। और अपनी पसंद की लड़की से तो शादी तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता कि तुम ऐसी सोच रखने वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल ही कहाँ हो सकता है। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने जेवरात लाए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख सुनील फूट फूट कर रोने लगा। संध्या भी उसे देख रोने लगी। रोते हुए सुनील बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया था। पापा, मम्मी, मैंने रानी बनाकर रखा था इसे, और यह ऐसे ही एक दिन बिन बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया, यह सोचकर कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की यादें नहीं आई। अरे मुझे एक बार तो बताती, एक बार तो मुझसे कहती कि तुझे क्या चाहिए था, लेकिन बिना बताए मुझे ऐसे ही चली गई। हम तो तुम्हारा कोई नहीं रखते थे, अब क्यों आई हो? संध्या बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी भी आंखें भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगाया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। सुनील की आंखों में मुझे एक अलग सा सुकून अब दिखने लगा है। सुनील ने संध्या को कहा, अब कुछ करोगी तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा जो भी हो मुझे बताना ज़रूर। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं जितना कि
माफ़ कर देने में है। जिंदगी को दोबारा मौका ज़रूर देना चाहिए। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।